स्वागत है आपका सीएम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनल लैंग्वेज हिंदी में संधि के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके ये बताइए कि संधि के क्वेश्चन इतने ही रहने दिए जाएं कि और लेके आएँ। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगले किस टॉपिक पर क्वेश्चन की वीडियो लाई जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीर प्लस उचित विच्छेद का संधि शब्द होगा, तो वीर प्लस उचित विच्छेद का संधि कौन होगा? तो वीर प्लस उचित शब्द की संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसकी संधि हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, इसकी संधि बनाते हैं। तो इसमें लास्ट में लगा है आ और प्लस उ, तो आ प्लस उ मिलकर क्या बनता है? ये बनता है ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। तो ये कौन सी संधि होती है जिसमें ओ बनता है? आ प्लस भिन्न स्वर मिलकर, तो ये बनती है गुण संधि। कौन सी संधि बनती है? तो ये बनती है गुण संधि। तो इसमें किसमें एक मात्रा लगी हुई है? तो ये लगी हुई है इसमें। तो इसकी संधि कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी वीरोचित। कौन सी हो जाएगी? वीरोचित हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा वीरोचित हो जाएगी। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। गुण संधि किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है स्वर संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? तो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के होते हैं 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है और वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि के बाद यण संधि और अयादि संधि अयादि संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की हो जाएंगे? तो स्वर संधि हो जाएंगी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार के। और संधि कितने प्रकार की हो जाएंगी? तो संधि हो जाएंगी 3 प्रकार की। वो कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यसा प्लस दा का संधि युक्त पद होगा, तो यसा प्लस दा का संधि युक्त पद क्या हो जाएगा? तो यसा प्लस दा का संधि पद हो जाएगा। तो ये विसर्ग जो है वो विसर्ग किस में बदल जाती हैं? तो विसर्ग बदल जाती हैं ओ की मात्रा में। किस में बदल जाती हैं? ये ओ की मात्रा में बदल जाती हैं। तो इसका संधि कौन सा हो जाएगा? तो इसका संधि हो जाएगा यशोदा। कौन सा हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा भास्कर। कौन सा हो जाएगा? इसमें भास्कर हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो इनमें दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा प्रत्योष। कौन सा हो जाएगा? प्रत्योष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगेश्वर शब्द में संधि है, तो गंगेश्वर शब्द में संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद गंगा प्लस ईश्वर। क्या हो जाएगा? गंगा प्लस ईश्वर हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी बनेगी? आ प्लस ई मिलकर कौन सी बन जाती है? तो ये बन जाती है ए बन जाती है। कौन सी बन जाती है? ए बन जाती है। तो ये ए की मात्रा किस में आती है? तो ये आती है गुण संधि में। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी गुण संधि। कौन सी? ये गुण संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदैव शब्द का विच्छेद होगा, तो सदैव शब्द का क्या विच्छेद होगा? तो इस सदैव शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सदा प्लस एव। कौन सा हो जाएगा? सदा प्लस एव हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें संधि हो जाएगी कौन सी? तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। किसमें? कैसे वृद्धि संधि हो जाएगी? क्योंकि इसमें 2 मात्राएं लगी हुई हैं, तो इसमें 2 मात्राएं लगी इसलिए इसकी हो जाएगी वृद्धि संधि। इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा आ प्लस ए मिलकर क्या बनता है? ये बनता है आय बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वृद्धि संधि का उदाहरण की पहचान क्या होती है? कि उसमें बीच के वर्ण में डबल मात्राएं लगी होती हैं। कौन सी मात्राएं लगी होती हैं? डबल मात्राएं लगी होती है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक हो जाएगा। इसे अगर तोड़ेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो इसमें कौन सी मात्रा हो जाएंगी? तो इसका क्या बन जाएगा? आ प्लस आई मिलकर क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ईहड़ संधि का उदाहरण नहीं, तो इनमें से ईहड़ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ईहड़ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं हो जाएगा? इसमें दो मात्राएं लगी इसलिए ये ईहड़ संधि का उदाहरण नहीं हो जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा उदाहरण? तो ये उदाहरण हो जाएगा वृद्धि संधि का। कौन सी संधि का हो जाएगा? वृद्धि संधि का हो जाएगा। यानी कि ये तीनों क्या है? ये तीनों ईहड़ संधि के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईहड़ संधि का उदाहरण है, तो इनमें से ईहड़ संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ईहड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा व्यर्थ। कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ये व्यर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्विति शब्द का विच्छेद है, तो अन्विति शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अन्विति शब्द का विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस इति। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनु प्लस इति हो जाएगा। तो अन्विति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अनु प्लस इति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चे प्लस अन्य की संधि है, तो चे प्लस अन्य की संधि क्या हो जाएगी? तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें क्या बना? ए प्लस भिन्न स्वर है, तो ए प्लस भिन्न स्वर मिलकर क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है आय। क्या बन जाता है? आय। तो ये आय बन जाता है, तो ये कौन सी संधि हो जाती है? तो ये संधि हो जाती है अया आदि संधि। कौन सी संधि हो जाती है? अया आदि संधि। तो आय, तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो ये संधि इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा चयन। क्या हो जाएगा? चे प्लस अन की संधि क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी चयन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नायक शब्द का संधि है, तो नायक शब्द की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? तो नायक शब्द में क्या आ रहा? आय आ रहा। तो आय किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो ये बनता है ए प्लस भिन्न स्वर। किससे बनता है? तो ए प्लस भिन्न स्वर। तो किसमें? ए में ए और आय किसमें आ रहा है? तो ये आय की मात्रा किसमें आ रही है? तो ये आ रही है किसमें आ रही है? ने प्लस अक में। किसमें आ रही है? ने प्लस अक में आ रही है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ने प्लस अक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र शब्द का विच्छेद होगा, तो पवित्र शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवित्र शब्द का विच्छेद हो जाएगा पोधन इत्र। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पोधन इत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवाच शब्द में विच्छेद है, तो गवाच शब्द में क्या विच्छेद हो जाएगा? तो गवाच शब्द में विच्छेद हो जाएगा गौ धन अच्छ या गो अच्छ। क्या हो जाएगा? गौ अच्छ हो जाएगा या गो अच्छ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाविक शब्द का संधि विच्छेद है, तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन एक। क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन एक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद है, तो जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जगत गुरु का संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जगत धन गुरु। क्या हो जाएगा? जगत धन गुरु। तो दा ये किस में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है ता में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ता में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नति शब्द का विच्छेद होगा, तो उन्नति शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो जैसे कि बीच में डबल अक्षर आ रहे हैं, तो इसमें इसको किस में चेंज कर देते हैं? तो इसको चेंज कर देते हैं ता, हलंत लगा के ता में चेंज कर देते हैं। तो जैसे कि ना हो गया और आदि डबल चा हो गया और डबल अंगा हो गया और कौन होता है? और होता है डबल ला हो गया। तो ये सब किस में चेंज हो जाएंगे? तीनों। तो चारों ये सब चेंज हो जाएंगे ता में चेंज हो जाएंगे हलंत लगा के। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उन्नति शब्द का विच्छेद। तो इसमें हो जाएगा उन्नति शब्द का विच्छेद उत धन नति। किस कौन हो जाएगा? उत धन नति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसमें भी देखिए डबल जा आ रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? डबल जा का तो ता हो जाएगा हलंत लगा के। तो इसका क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल। क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत श्रृंखल की संधि होगी, तो उत श्रृंखल की संधि कौन सी हो जाएगी? तो उत श्रृंखल की संधि हो जाएगी उच्च श्रृंखल। कौन सी हो जाएगी? उच्च श्रृंखल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समधि शब्द का संधि होगा, तो समधन धी शब्द का संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसकी संधि हो जाएगी संधि। कौन सी हो जाएगी? इसकी संधि हो जाएगी संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदय शब्द का विच्छेद होगा, तो उदय शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उदय शब्द का विच्छेद इनमें से कौन हो जाएगा? तो उदय शब्द का विच्छेद हो जाएगा उत धन आय। कौन सा हो जाएगा? उत धन आय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संकर शब्द का विच्छेद होगा, तो इनमें से संकर शब्द का विच्छेद कौन हो जाएगा? तो संकर शब्द का विच्छेद में इसमें अंक की बिंदी ली गई है, तो अंक की बिंदी को किस में बदलते हैं? तो अंक की बिंदी को बदलते हैं आधी माँ में बदल देते हैं, यानी कि माँ के नीचे हलंत लगेगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समधन कर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समधन कर हो जाएगा। इसमें माँ में हलंत भी लगेगी, तो कौन सा हो जाएगा? समधन कर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहन प्लस निशा शब्द की संधि होगी, तो आहन प्लस निशा शब्द की संधि क्या हो जाएगी? तो आहन प्लस निशा शब्द की संधि हो जाएगी अहर्निश। कौन सी हो जाएगी? अहर्निश हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरोग शब्द का संधि विच्छेद है, तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस रोग। क्या हो जाएगा? नी प्लस रोग हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें बड़ी को किस में चेंज कर देते हैं? तो बड़ी को चेंज कर देते हैं छोटी और प्लस विसर्ग में। किस में चेंज कर देते हैं? छोटी प्लस विसर्ग में चेंज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेयस्कर शब्द का विच्छेद है, तो श्रेयस्कर शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो श्रेयस्कर शब्द का इनमें से संधि विच्छेद कौन सी हो जाएगी? तो श्रेयस्कर की संधि विच्छेद हो जाएगी श्रेय धन कर। क्या हो जाएगी? श्रेय धन कर हो जाएगी। तो इसका आधा सा को किस में बदल देते हैं? तो आधे सा को बदल देते हैं विसर्ग में। किस में बदल देते हैं? इसको चेंज कर देते हैं विसर्ग में चेंज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पयोधि शब्द का विच्छेद है, तो पयोधि शब्द का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पयोधि शब्द का इनमें से विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा पया धन धी। कौन सा हो जाएगा? पया धन धी हो जाएगी। तो इसमें ओ को किस में बदल देते हैं? तो ओ को बदल देते हैं विसर्ग में। किस में? विसर्ग में बदल देते हैं। तो इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद है, तो दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दुर्ग शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दुह धन गा। क्या हो जाएगा? दुह धन गा हो जाएगा। तो इसमें आधी रा को किस में बदल देंगे? तो इसमें बदल देंगे विसर्ग संधि में। किसमें? विसर्ग संधि। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा दुष्कर। क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा तो ये हो जाएगा दुष्कर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो इसमें दो और ये सा को किस में बदल देंगे? इसमें बदल देंगे विसर्ग में और प्लस कर हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दो प्लस कर हो जाएगा। तो आदि सा किस में बदल जाएगी? तो ये बदल जाएगी विसर्ग में बदल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखना पढ़ना का संधि पद है, तो लिखना पढ़ना का संधि पद क्या हो जाएगा? तो लिखना पढ़ना का संधि पद हो जाएगा लिखा पढ़ी। क्या हो जाएगा इसका? लिखा पढ़ी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा का संधि विच्छेद है, तो परीक्षा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो परीक्षा का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो परीक्षा का संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन इच्छा। कौन सा हो जाएगा? परिधन इच्छा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधि प्लस इक्षण की संधि क्या हो जाएगी? तो अधि प्लस इक्षण की संधि कौन सी हो जाएगी? तो अधि प्लस इक्षण की संधि हो जाएगी इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अधिक्षण। कौन सी हो जाएगी? अधिक्षण हो जाएगी। तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे बड़ी ई बनाएंगे। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दीर्घ संधि की क्या पहचान होती है? तो उसमें बीच में वर्ण में आता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आता है। तो ये किसकी पहचान हो जाती है? तो ये हो जाती है दीर्घ संधि की पहचान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समधन्यासी की संधि है, तो समधन्यासी की संधि क्या हो जाएगी? तो समधन्यासी की संधि हो जाएगी सन्यासी। क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी समधन्यासी की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सन्यासी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीरव का संधि विच्छेद है, तो नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नीरव का संधि विच्छेद हो जाएगी। तो ये बड़ी किस में बदल जाती है? तो बड़ी बदल जाती है छोटी और प्लस विसर्ग में। किस में बदल जाती है? छोटी और विसर्ग में बदल जाती है। तो इसमें देखिए छोटी और विसर्ग किस में है? तो ये है पहले ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। नी प्लस रव हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनघट का संधि विच्छेद है, तो पनघट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पनघट का संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पानी प्लस घाट। कौन सा हो जाएगा? पानी प्लस घाट हो जाएगा।
तो पनघट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पानी प्लस घाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश का संधि विच्छेद है, तो गणेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गणेश का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गण धन ईस। क्या हो जाएगा? गण धन ईस हो जाएगा। तो गणेश का क्या हो जाएगा? तो गण धन ईस हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन कौन सी बनेगी? आ प्लस ई मिलकर क्या बनेंगे? ये बन जाएंगे आय बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आ प्लस भिन्न स्वर मिलकर क्या बन जाएंगे? तो ये बन जाएंगे आय बन जाएंगे। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो ये संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है, तो उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्कृष्ट प्लस ता। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट प्लस ता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनः प्लस विकार की संधि क्या होगी? तो मनः प्लस विकार की संधि क्या हो जाएगी? तो मनः प्लस विकार की संधि इसमें कौन सी हो जाएगी? तो विसर्ग किस में बदल जाएंगे? तो विसर्ग बदल जाएंगे ओ में। किस में बदल जाएंगे विसर्ग? तो ये बदलेंगे ओ में। तो इसमें संधि कौन सी होगी? तो ये होगी विसर्ग संधि। कौन सी होगी? विसर्ग संधि। तो ओ में किस में बनेंगे? तो ये बनेंगे मनो प्लस विकार। मनोविकार में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? मनोविकार हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोज का संधि विच्छेद है, तो सरोज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सरोज का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सराह प्लस जा। क्या हो जाएगा? सराह प्लस क्या हो जाएगा? तो विसर्ग किस में बदल जाएंगे? ओ में बदल जाएगा। या ओ किस में बदल जाएगा? ये विसर्ग में बदल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सराह प्लस जा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्वर संधि का प्रकार है, तो निम्न में से स्वर संधि का प्रकार कौन सा हो जाएगा? तो स्वर संधि में कौन कौन सी आती हैं? गुण संधि आती है, दीर्घ संधि आती है, वृद्धि संधि आती है, और दो कौन सी आती हैं? तो वो आती हैं यड़ संधि और अयादि संधि। कौन सी? अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के होते हैं 5 भेद होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कौन सी हो जाएंगे? यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेल से निर्मित संधि कहलाती है, तो मेल से निर्मित संधि कौन सी कहलाती है? तो मेल से निर्मित संधि कहलाती है दीर्घ संधि। कौन सी संधि कहलाती है? दीर्घ संधि कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद है, तो मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मूल्यांकन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा मूल्य प्लस अंकन। क्या हो जाएगा? मूल्य प्लस अंकन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो इसमें कौन सी मात्रा लगी है? तो इसमें लगी है एक मात्रा लगी है। तो ये किस में होती है? तो ये होती है गुण संधि में। किस में होती है? एक गुण संधि में होती है। तो इसका क्या बनेगा? आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाता है? ये बन जाता है ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है ओ बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयादि संधि है, तो इनमें से अयादि संधि किसमें हो जाएगी? तो अयादि संधि की पहचान क्या होती है? तो उसमें 4 शब्द आते हैं। बीच में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो ये आता है आए, आए और आओ, और एक हो जाता है आओ। तो ये 4 शब्द आते हैं बीच में। तो इसमें किसमें ये चारों शब्द में कोई बन रहा है? तो नयन। नयन में क्या बन रहा है? आय बन रहा है। तो नयन, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ने प्लस अन नयन के, यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यस्त का संधि विच्छेद होगा, तो व्यस्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो व्यस्त का संधि विच्छेद हो जाएगा इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वी धन अस्त। क्या हो जाएगा? वी धन अस्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है, तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऋक प्लस वेद। क्या हो जाएगा? ऋक प्लस वेद हो जाएगा। तो ये गा किस में बदल जाता है? तो ये गा बदलता है का में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ये का में बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ध्वनियों में मेल को कहते हैं, तो दो ध्वनियों में मेल को क्या कहते हैं? तो दो ध्वनियों के मेल में कहते हैं उसे, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? तो होती हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक कौन सी होती है? एक होती है विसर्ग संधि। तो कौन कौन सी होती हैं?
स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसके होते हैं 5 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें स्वर संधि नहीं हुई? तो निम्न में से किसमें स्वर संधि नहीं हुई है? तो ये नहीं हुई है जगदीश में। किसमें नहीं है? हुई है जगदीश में नहीं हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण, तो निम्न में व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उज्ज्वल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। तो इसमें इसकी संधि क्या बनेगी? तो ये बनेगी उत प्लस ज्वल बनेगी। क्या बनेगी? उत प्लस ज्वल बनेगी। तो इसमें क्या व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी? व्यंजन शब्द हो जाएगी। इसमें स्वर का मेल हो रहा है, इसमें भी स्वर का मेल हो रहा है, और इसमें भी ये क्या बनेगी? प्राधन उज्ज्वल बनेगी। क्या बनेगी? ये प्राधन उज्ज्वल बनेगी, इसलिए इसमें भी स्वर का मेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? तो किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? तो इनमें से किसमें नहीं हो जाएगी? तो ये हो जाएगी महोदय में। किसमें हो जाएगी? तो इसका क्या हो जाएगा? महाधन उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन उदय हो जाएगा। तो इसलिए इसमें विसर्ग संधि नहीं हुई है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्वेश्चन लाए जाएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।